So, hello everyone, and welcome to this session of vocabulary using root words part 3. And आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को important vocabulary words करवाऊंगी through using root words. ठीक है, तो चलिए start करते हैं. My name is Niharika Jayani and this is part 3 of vocabulary. You guys can follow me. This is my YouTube channel. आप लोग इसको subscribe कर सकते हैं. And you can press the bell button to get the regular updates of my videos. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो here we go. आज का जो पहला रूट वर्ड है वो है गाइस साइड. ठीक है, साइड का मतलब क्या होता है? CIDE. साइड का मतलब होता है गाइस किल करना, मर्डर करना, किसी को मारना. ठीक है, किलिंग समवन, मर्डर समवन, किसी को मारना या मरना, उसको हम क्या बोलते हैं? साइड करना. साइड इज अ रूट वर्ड जिसका मतलब क्या है? किल या मर्डर. तो इससे जो रूट वर्ड्स, इससे जो वर्ड्स बनेंगे इस रूट वर्ड से वो ये हैं इन्फेंटिसाइड. अगर मैं इन्फेंटिसाइड की बात करूं, इसमें इन्फेंट अलग है, साइड अलग है. इन्फेंट का मतलब होता है चाइल्ड, बच्चा, और साइड का मतलब है किल. तो इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या होगा? मीनिंग क्या होगा? मीनिंग टू किल चाइल्ड. किसी चाइल्ड को मारना, किसी छोटे बच्चे को मारने को हम क्या बोलेंगे? इन्फेंटिसाइड बोलेंगे. सो दिस वर्ड इज a combination of two words which is infant and side. तो infant का मतलब क्या है? child. और side का मतलब है killing. So killing of a child is called as killing of an infant is called as infanticide. Next है uxori and side. uxor is a word used for wife. ये भी एक रूट वर्ड है. uxor वर्ड जो है UXOR, uxoricide. तो यूक्सोर वर्ड इज यूज फॉर वाइफ, बीवी के लिए हम लोग ये वर्ड का यूज करते हैं, राइट. एंड साइड मीन्स किलिंग, राइट. सो हस्बैंड हु मर्डर्स हिज वाइफ, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा हस्बैंड जो अपनी वाइफ को किल कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे? यूक्सोरिसाइड बोलेंगे. सो आई थिंक गाइस दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट. So a husband who murders his wife is called as uxoricide, right? Perfect. क्या ये सबको क्लियर है? Great. Next word is mariticide, guys. Mariticide. मैरिट मीन्स हस्बैंड. ये वर्ड जो है हम लोग हस्बैंड के लिए यूज करते हैं, MARIT, मैरिट. तो मैरिटिसाइड क्या होता है? बेसिकली मेल से आप लोग याद कर सकते हैं. मैरिटी मीन्स मेल को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो मैरिटिसाइड मीन्स द मर्डर ऑफ हस्बैंड बाय हिज वाइफ. कोई वाइफ अपने हस्बैंड को किल कर दे, दैट्स कॉल्ड मैरिटिसाइड. नेक्स्ट इज पैट्रीसाइड. पैट्री इज रिलेटेड टू गाइस फादर. पैट्री इज रिलेटेड टू फादर. पैट्री एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या है? फादर. एंड साइड का मतलब हमें पहले से पता है, विच इज किलिंग. मीन्स अ पर्सन हु मर्डर्स हिज और हर फादर. जो अपने फादर को मार दे उसको हम क्या बोलेंगे? पैट्रीसाइड बोलेंगे. मैट्री इज रिलेटेड टू मदर. ये मैट्री है, ये मैरिटी है, दोनों में डिफरेंस है. मैरिटी इज यूज फॉर हस्बैंड एंड मैट्री इज यूज फॉर मदर. तो मैट्री मीन्स मदर. सो पर्सन हु मर्डर्स देयर मदर, उनको हम क्या बोलेंगे? मैट्रीसाइड. ठीक है, किलिंग ऑफ मदर इज कॉल्ड एज मैट्रीसाइड. नेक्स्ट इज फ्रैट्रीसाइड. फ्रैट्री इज यूज फॉर ब्रदर. आप लोगों ने फ्रेटर्निटी वर्ड सुना होगा, ठीक है, पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं कि भाईचारा बना के रखो. तो आप लोगों ने फ्रेटर्निटी पढ़ा होगा. सो फ्रेट वर्ड इज यूज फॉर ब्रदर. ये फ्रेट वर्ड जो है ब्रदर के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए हम फ्रेटर्निटी बोलते हैं. फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा. तो फ्रेट मीन्स ब्रदर. तो फ्रेट्रीसाइड, फ्रेट्रीसाइड क्या होगा? अ पर्सन हु मर्डर्स देयर ब्रदर. जो भाई की किलिंग होती है उसको हम फ्रेट्रीसाइड बोलेंगे. सो आई थिंक गाइस दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ऑल द वर्ड्स आर क्लियर. मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ. साइड का मतलब क्या है? किलिंग. इन्फेंटिसाइड मीन्स इन्फेंट ओवर हियर इज चाइल्ड. ठीक है, सो इन्फेंटिसाइड इज किलिंग ऑफ चाइल्ड. यूक्सोरो इज वाइफ. यूक्सोरिसाइड इज वाइफ. एंड मैरिटी इज हस्बैंड, किलिंग ऑफ हस्बैंड. Then patricide is father, matricide is mother and fratricide is brother. तो चलिए एक बार फटाफट हम लोग शीट को रिकॉल कर लेते हैं, जो भी वर्ड्स हमने पढ़े. आप लोग आंसर बताइए. फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए. अ पर्सन हु मर्डर्स देयर फादर, किलिंग ऑफ फादर, उसको क्या बोलेंगे? बताइए. किलिंग ऑफ फादर. फादर के लिए हम क्या यूज करते हैं? पैट्री.
पैट्री and side. So patricide is killing of father. A person who murders their mother. मदर के लिए क्या यूज करते हैं, फटाफट कमेंट में बताइए. A person who murders their mother. बहुत बढ़िया. The word is matry. Matry. And आगे side. Next is a husband who murders his wife. Wife का murder करना. Wife के लिए हम क्या यूज करते हैं, uxori and then side. ठीक है. किल चाइल्ड. चाइल्ड क्या क्या होता है गाइस बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए. इन्फेंट. सभी क्वेश्चन के आंसर कर दीजिए. इन्फेंटिसाइड. राइट. अ पर्सन हु मर्डर्स देयर ब्रदर. फ्रेट मैंने आपको वर्ड बताया था. फ्रेट्री साइड. फ्रेट्रीसाइड क्या होता है गाइस, पर्सन हु मर्डर्स देयर ब्रदर. तो दिस इज फ्रेट्रीसाइड, मैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड, मैरिटीसाइड, यूक्सोरीसाइड एंड इन्फेंटिसाइड. सो आई थिंक गाइस सब लोगों को ये सारे वर्ड्स क्लियर है, साइड से रिलेटेड रिकॉल हो गए सबके सब. ग्रेट. चलिए नेक्स्ट रूट वर्ड हमारा है एम्ब्यूल. ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी करवाया था. ठीक है. एम्ब्यूल का मतलब क्या होता है गाइस, वॉक करना, मूव करना, चलना, उसको बोलते हैं एम्ब्यूल. वॉक करना, मूव करना इज एम्ब्यूल. सो एम्बल वर्ड का मतलब क्या होगा, एम्बल होगा टू वॉक इन स्लो एंड रिलैक्स्ड वे, धीरे धीरे चलना. एम्ब वर्ड जो है ना बेसिकली दिस एम्ब वर्ड, आप लोग BUL भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द मेजर वर्ड इज एम्ब्यू वर्ड यू कैन से इज यूज फॉर वॉक, चलने के लिए हम बोलते हैं. तो एम्बल वर्ड क्या हुआ, AMBLE. एम्बल मतलब धीरे धीरे चलना, टू वॉक इन अ स्लो एंड रिलैक्स्ड वे. एम्ब्यूलेंट. एम्ब्यूलेंट होता है जो मूव कर सकता है, जो चल सकता है. अ थिंग विच इज कैपेबल ऑफ मूविंग, अ थिंग विच इज कैपेबल ऑफ वॉकिंग इज कॉल्ड एज एम्ब्यूलेंट. कि ये एम्ब्यूलेंट है मतलब ये चल सकता है, वॉक कर सकता है, सो दैट्स कॉल्ड एम्ब्यूलेंट. नेक्स्ट इज एम्बुलेंस. एम्बुलेंस होता है व्हीकल दैट मूव्स अ पेशेंट. एक ऐसा व्हीकल जो पेशेंट को मूव करवाता है, तो उसको हम एम्बुलेंस बोलते हैं. तो एम वर्ड मीन्स मूविंग, वॉक. देखो ये वर्ड कैसे, सरकम एम्बुलेट. सरकम मतलब गोल गोल घूमना, इधर उधर घूमना, घुमा फिरा के बातें करने के लिए भी हम बोलते हैं सर्कम. लोक वर्ड इज यूज फॉर टॉकिंग, राइट. तो सर्कम मीन्स इधर उधर घुमाना फिराना, उसके लिए हम बोलते हैं. एम्बुलेट का मतलब घूमना, वॉक करना. सो वॉक ऑल द वे राउंड, सारी जगह घूम के आ गया एक इंसान, हर जगह घूम घाम के आ रहा है, सो उसको हम बोलेंगे सरकम एम्बुलेट. मतलब वो वेंडरर है, इधर उधर घूमने वाला इंसान है. तो सरकम एम्बुलेट मीन्स वॉक ऑल द वे राउंड. Next is perambulate. Perambulate means to travel over or through, especially on foot. देखो perambulate, amb means walk, amb means walk, ambulate यहां तक ही कर लो. ambule means walk. Per word is used for foot, right? So to travel over or through, ठीक है, especially on foot is called as perambulate. प्रीएम्बल. एम्बल मीन्स वॉक. प्री का मतलब क्या है, पहले से. कोई ऐसी चीज जो पहले से आप डिफाइन कर दिए हो, समथिंग दैट कम्स बिफोर, जो पहले से आ रही है और दूसरी चीजों को लीड करती है, कि वो आगे चल रही है और उसके अकॉर्डिंग बाकी लोग उसको लीड कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे प्रीएम्बल. प्रीएम्बल इज ऑल्सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट. उसमें क्या एक समरी है, राइट, पूरी की पूरी समरी दी हुई है कि प्रीएम्बल ऑफ, दिस इज द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसमें पूरा समरी दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सार क्या है. तो प्रीएम्बल मीन्स समथिंग दैट कम्स बिफोर, जो पहले आता है, एंड लीड्स टू समथिंग एल्स, कोई और चीज को, बाकी सबको लीड करता है, राइट. दैट्स प्रीएम्बल. फुनम्बुलिस्ट. वर्ड, एम्ब्यूल वर्ड इज यूज्ड हियर, यानी कि वॉक. ठीक है. फन. अ टाइट रोप वॉकिंग. आपने देखा होगा मेले के अंदर इस तरीके के का रोप का कुछ कुछ होता है और लोग ऐसे डंडा पकड़ के रस्सी पे चलते हैं, उसको बोलते हैं फनम्बलिस्ट. फनम्बलिस्ट मीन्स अ पर्सन हु कैन वॉक ऑन रोप, जो रोप पे चल सकता है.
तो दीज आर द वर्ड्स. एम्बल मीन्स धीरे धीरे चलना, ठीक है. एम्बुलेंट मतलब जो चल सकता है, वॉक कर सकता है, विच इज कैपेबल ऑफ मूविंग. एम्बुलेंस मीन्स जो पेशेंट को मूव कराता है, ऐसा व्हीकल. नेक्स्ट इज सर्कम एम्बुलेट एम्बुलेंस. एम्बुलेट मीन्स सारी जगह घूम फिर के आना. पर एम्बुलेट का मतलब पैरों पे चलना. प्रीएम्बल मीन्स कोई ऐसी चीज जो पहले आ जाती है, फिर बाकी चीजों को वो लीड करती है. फुनम्बुलिस मीन्स जो रोप पे चल सकता है, ठीक है. तो चलिए फटाफट एक बार रिकॉल शीट देख लेते हैं. सब लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा. समथिंग दैट कम्स बिफोर एंड लीड्स टू समथिंग एल्स, उसको हम क्या बोलेंगे? ऐसी चीज जो सबसे पहले आ जाए फिर बाकी चीजों को लीड करे. अभी कराया है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए सभी लोग. बिल्कुल, देखिए दैट्स कॉल्ड प्रीएम्बल. प्रीएम्बल, प्रीएम्बल मीन्स कोई चीज पहले आ गई, अब बाकियों को लीड कर रही है. टू वॉक इन स्लो एंड रिलैक्स्ड वे, धीरे धीरे जो है कोई चीज को मूव करना, आराम से कोई धीरे धीरे चल रहा है. तो एम्बल वर्ड इज यूज फॉर वॉक. और स्लो और रिलैक्स के लिए हम क्या बोलेंगे? एम्बुलेंट. सो एम्बल, एम्बल मतलब टू वॉक इन स्लो एंड रिलैक्स्ड वे, राइट. एम्बुलेंट मतलब समथिंग इज कैपेबल ऑफ वॉकिंग एंड एम्बल मीन्स स्लो एंड रिलैक्स्ड वे. सो यहाँ पे क्या जाएगा? टू वॉक इन अ स्लो एंड रिलैक्स्ड वे मीन्स एम्बल. A vehicle that moves a patient, this is something which is very easy. Ambulance. To travel over or through, especially on foot. foot के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? देखो ये प्री था, पहले आना. पर वर्ड इज यूज फॉर फुट. एम्बुलेट, पर एम्बुलेट यानी कि टू ट्रैवल ओवर और थ्रू स्पेशली ऑन फुट. वॉक ऑल द वे राउंड, घुमा फिरा के सारे जगह घूम फिर के आ जाना. तो दिस इज यूज फॉर सर्कम circumambulate, right. So perambulate means to travel over specially on foot and circumambulate means walk in all the way around, सारी जगह घूम फिर के आ जाना. So I think guys all the words related to amble is clear to all of you. Please hit the like button. अभी अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो, प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें. मैं 5:30 PM पे लाइव आती हूँ मेरे इस चैनल पे और 10 PM पे आती हूँ. 5:30 PM पे ग्रामर एंड 10 PM पे वोकैबुलरी रहता है. सो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. प्रेस द बेल बटन टू गेट द अपडेट्स. चलिए नेक्स्ट वर्ड एनिम. एनिम वर्ड का मतलब होता है लाइफ एंड स्पिरिट. एनिम इज अ रूट वर्ड. एनिम का मतलब होता है किसी के अंदर स्पिरिट होना, आत्मा होना, लाइफ होना, कि इसके अंदर लाइफ है, यानी कि कोई लिविंग चीज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तब हम एनिम वर्ड यूज करते हैं. तो एनिमल क्या होता है? अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जिंदा ऑर्गेनिज्म, उसको हम एनिमल बोलेंगे. एनिमेट, एनिमेट मीन्स टू मेक अलाइव, किसी चीज को जिंदा बना देना. मीन्स समथिंग विच इज नॉट लिविंग बट उसको एक जिंदगी प्रोवाइड कर देना, यानी कि उसके अंदर एक लाइवलीनेस भर देना. एनिमेट करते हैं ना हम, चीज़ों को एनिमेट कर देते हैं. चीज़ों को एनिमेट कर देते हैं मतलब उनमें फॉर एग्जाम्पल कोई फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज नॉन लिविंग, राइट. अगर मैं इसको एनिमेट करूं और इसको मैं इंसान बना दूं, यहाँ पे आंखें लगा दूं, नाक लगा दूं, आपने कार्टून्स में देखा होगा, राइट. सो ये चलने लग रहा है, बातें कर रहा है, लाइक दैट. तो मैंने इसमें क्या किया? मैंने इसमें लाइफ इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है, यूजिंग एनिमेशन. तो हम एनिमेशन ही बोलते हैं ना उनको. तो एनिमेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज में लाइफ इंट्रोड्यूस करना. सो एनिमेट करना मीन्स टू मेक अ लाइफ, किसी चीज को जिंदा कर देना. नाउ इक्वानिमिटी. इक्वानिमिटी का मतलब होता है ऑफ बैलेंस्ड स्पिरिट. ऑफ बैलेंस्ड स्पिरिट का मतलब क्या? स्पिरिट इज आत्मा. इक्वानिमिटी का मतलब होता है गाइस हैविंग अ प्योर सोल, हैविंग प्योर स्पिरिट, बैलेंस्ड स्पिरिट, उसको बोलते हैं इक्वानिमिटी. नेक्स्ट इज अनएनिमिटी. अनएनिमिटी इज अ स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ वन माइंड. द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ वन माइंड यानी कि सब लोग एक ही चीज से एग्री कर रहे हैं,
सबका दिमाग एक ही चीज में लग रहा है, अनएनिमिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ वन माइंड, अनएनिमिटी मतलब उनमें को सभी के, एनिम वर्ड इज यूज्ड फॉर लाइफ, स्पिरिट, थॉट, सबके लिए यूज होगा, राइट, लाइफ के लिए, थॉट के लिए, स्पिरिट के लिए। अनएनिमिटी मतलब उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सबकी थॉट एक ही है, सबकी स्पिरिट एक ही तरफ काम कर रही है, सो दैट्स कॉल्ड अनएनिमिटी। इनएनिमेट करना, नॉट बीइंग स्पिरिटेड, समथिंग विच इज नॉट हैविंग लाइफ, ठीक है, विच इज लाइफलेस, विच इज नॉट अलाइव, उसको बोलेंगे इनएनिमेट। इनएनिमेट मीन्स इनएक्टिव है, उसमें कोई लाइफ नहीं है। नेक्स्ट इज मैग्नानिमस। देखिए एनिम वर्ड इज यूज हियर, मैग्नानिमस मीन्स ऑफ बीइंग ग्रेट इन स्पिरिट, जो इंसान बहुत ही बड़ा है, ह्यूज है, ठीक है, इन थॉट प्रोसेस, इन लाइफ, इन स्पिरिट, ठीक है, इन एवरी फॉर्म वो बहुत बड़ा है, ह्यूज है, सो दैट इज मैग्नानिमस। मैग्नानिमस मीन्स हैविंग अ वेरी ग्रेट सोल, हैविंग अ ग्रेट स्पिरिट, ठीक है, हैविंग बीइंग ग्रेट इन स्पिरिट मतलब बहुत अच्छी भावना रखने वाला इंसान, बहुत बड़े दिल वाला, लाइक दैट, मैग्नानिमस। नेक्स्ट इज एनिमेटर, वन हु गिव्स अ स्पिरिट टू स्टिल पिक्चर्स, ठीक है, जो रुकी हुई तस्वीरें हैं उनमें जिंदगी डाल दे, उसमें स्पिरिट डाल दे, तो वो एनिमेटर है, वो उसमें लाइफ प्रोवाइड कर रहा है, लाइफ इंट्रोड्यूस कर रहा है, सो दैट्स कॉल्ड एनिमेटर। सो आई थिंक गाइस सबको क्लियर है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एनिमल इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एनिमेट मतलब किसी चीज में, नॉन लिविंग थिंग में, किसी में भी लाइफ डालना। इक्वानिमिटी मीन्स ऑफ बैलेंस्ड स्पिरिट, अनएनिमिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ वन माइंड, एक ही चीज पे एग्री करना, आप इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, एक ही स्पिरिट होना, एक ही थॉट प्रोसेस होना। इनएनिमेट मीन्स नॉट बीइंग स्पिरिटेड, ठीक है, समथिंग नॉन लिविंग, नॉट हैविंग लाइफ। मैग्नानिमस मीन्स हैविंग ग्रेट स्पिरिट, थॉट एंड एवरीथिंग। एनिमेटर मीन्स जो लाइफ डालता है। लेट्स डू द रिकॉल शीट। द वेरी फर्स्ट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, फटाफट आंसर बताइए। सी, लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स एनिमल, कोई ऑर्गेनिज्म जिसमें लाइफ है, दैट्स कॉल्ड एनिमल, राइट। अ बैलेंस्ड स्पिरिट, बैलेंस में मैंने बताया था इक्व, इक्व मीन्स बैलेंस्ड, स्पिरिट मीन्स एनिम, राइट, सो इक्व एनिम इटी, बैलेंस्ड स्पिरिट, सो आप इसको ऐसे लिखेंगे, इक्व एनिम, इक्व लिख दिया बैलेंस्ड के लिए, एनिम इज फॉर लाइफ, मिटी। इक्वानिमिटी मीन्स बैलेंस स्पिरिट, ऑफ बीइंग ग्रेट इन स्पिरिट, बहुत ज्यादा बड़ा होना स्पिरिट में। मैग्नानिमस, मैग्नानिमस क्या होता है, मैग्न, मैग्न इज ह्यूज, एनिम मीन्स लाइफ, स्पिरिट, अस, so magna means use, anim means life, and us means having great spirit, great life. One who gives a spirit to still pictures, एक ऐसा इंसान जो still pictures को भी जिंदगी दे दे, so वो क्या हो गया, एनिमेटर, वो लाइफ उसमें इंट्रोड्यूस कर रहा है। द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ वन माइंड, one mind means one thought without any kind of disagreement. So one of being one mind means un means कोई भी उनके मन में फीलिंग नहीं, एनिमिटी, किसी के भी मन में कोई डिफरेंस नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ वन माइंड। तो आई थिंक गाइस ये सारे वर्ड्स क्लियर है, एक बार सारे रिवाइज करवा देती हूँ। लेट्स रिवाइज ऑल द वर्ड्स। हम लोगों ने जो साइड के वर्ड्स किए वो भी, चलो सबसे पहले तो मैंने आपको साइड वर्ड ही बताया था। साइड वर्ड होता है किल करना, मर्डर करना। इन्फेंटिसाइड क्या होता है गाइज, इन्फेंटिसाइड मीन्स चाइल्ड को किल करना। यूजोरीसाइड मीन्स वाइफ को किल करना। मैरिटीसाइड मीन्स हस्बैंड को किल करना। पैट्रीसाइड मीन्स फादर को किल करना। मैट्रीसाइड मतलब मदर को किल करना। फ्रैट्रीसाइड मीन्स ब्रदर को किल करना। ये वर्ड्स हमने देखे थे। एम्बल का मतलब होता है गाइज वॉक करना। तो एम्बल का मतलब क्या हुआ, एम्बल मीन्स टू वॉक इन अ स्लो एंड रिलैक्स्ड वे।
एम्बुलेंट होता है कोई चीज जो वॉक कर सकती है। एम्बुलेंस एक व्हीकल जो पेशेंट को मूव कराता है। नेक्स्ट इज सर्कम एम्बुलेट, मतलब जो इधर उधर घूम के सारी जगह आया हो। पर एम्बुलेट मीन्स जो पैरों पे चल सके। प्री एम्बल मीन्स कोई चीज पहले से आए और बाकियों को लीड करे। फुनम्बुलिस मतलब जो रोप पे चल सकता है। ये वर्ड्स थे। देन एनिम का मतलब क्या है गाइस, लाइफ या स्पिरिट। तो एनिमल क्या है, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनिमेट मतलब किसी में लाइफ डालना। इक्वानिमिटी मतलब बैलेंस्ड स्पिरिट होना। अनएनिमिटी मतलब एक ही माइंड, एक ही थॉट प्रोसेस होना। इनएनिमेट मतलब जिसमें लाइफ ना हो। मैग्नानिमस मतलब जो स्पिरिट में बहुत बड़ा हो। और एनिमेटर जो लाइफ इंट्रोड्यूस करता है कोई नॉन लिविंग थिंग्स में, पिक्चर्स में, उसको बोलते हैं। सो विद दिस थैंक यू सो मच, होपफुली यू लाइक दिस पार्ट 3। पार्ट 4 10 बजे फिर से आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। आप लोग डेली 10 PM पे जो है मेरे सेशंस अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। 10 PM पे मैं सेशन लेती हूँ, वो कैब का थर्ड पार्ट है ये। पार्ट 4 आपको जो है 10 PM पे नेक्स्ट जो है लाइव मिल जाएगा। 5:30 पे मैं ग्रामर की क्लासेस लेती हूँ, आप 5:30 पे ग्रामर क्लासेस कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं की हैं तो आप लोग रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। ये जो वो कैब की क्लासेस है, ये एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है V001, इसमें मिल जाएंगी। और जो ग्रामर की क्लासेस हैं, ये मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है FE001, इसमें मिल जाएंगी। तो ये प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगी। So with this, thank you so much. Please do like the video, subscribe the channel and share it with your friends अगर आपको अच्छी लग रही है तो. Thank you so much. Please do like. Thank you.